हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था, मेंस वाले सवाल चल रहे थे 2023 वाले। आगे बढ़ाते हैं जरा उनको। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। पढ़ते हैं क्या दिया है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कहा इन्होंने, रोटेशन ऑफ अर्थ शोज इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के रोटेशन से उसकी ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है स्मॉल जी, उस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये बात तो सच है। देखो, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। मान लो ये है अर्थ, ये है अर्थ की रोटेशन एक्सिस, जिसके अबाउट वो घूम रही है ओमेगा स्पीड के साथ। ठीक है, ये है अर्थ की इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब जो अर्थ को बराबर दो हिस्सों में काटती है वो लाइन। और ये है अर्थ के पोल्स। एक इधर है पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और एक इधर है पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ये दो पोल हैं अर्थ के। अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी होता है, हमें पता है। लेकिन क्या अर्थ के घूमने की वजह से जी की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल पड़ता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है कि मान लो इक्वेटर से लैम्डा एंगल एंटी क्लॉकवाइज किसी पॉइंट पर, देखो इक्वेटर से लैम्डा एंगल आगे एंटी क्लॉकवाइज किसी पॉइंट पे जो जी की वैल्यू है, जी डैश, वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। ये लैम्डा क्या है? एंगल है। फाई भी ले सकते थे, थीटा भी ले सकते थे, और ऑप्शन में तो कुछ नहीं दिया। ऑप्शन में तो कुछ नहीं दिया। ठीक है, ऑप्शन में तो कुछ नहीं दिया, तो लैम्डा की जगह फाई ले लो। चलो, मैंने सोचा शायद ऑप्शन में लैम्डा दे रखा है। फाई ले लो भाई, ये फाई ले लो, चाहे एक कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क। लैम्डा भी ले सकते थे, एंगल है। तो ये फाई एंगल आगे जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। जिस भी पॉइंट पे आपको जी कैलकुलेट करना है, फाई की वही वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जी की वैल्यू जैसे जैसे फाई बदलेगा वैसे वैसे ये बदलेगी। बिल्कुल, हर जगह जी की वैल्यू अलग होगी। मान लो इक्वेटर पे निकालना है, तो फाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 0 डिग्री एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी डैश क्या आ जाएगा? जी माइनस आर ओमेगा कोस स्क्वायर 0 डिग्री। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी डैश की वैल्यू आ गई जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। कहाँ पे आई ये? इक्वेटर पे, एट इक्वेटर। अगर आप इसी को निकालना चाहते हो पोल पे, एट पोल, तो पोल पे फाई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। देख लो, पोल कितना आगे है? यहाँ से 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे। तो फाई की जगह 90 डिग्री रख दो, तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी क्या? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस 90 डिग्री। कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है? 0। तो जी डैश की वैल्यू जी आ गई। लो जी डैश की वैल्यू जी आ गई। इसका मतलब पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है। ये होती है। अब स्टेटमेंट पढ़ लो जरा। पहला स्टेटमेंट था रोटेशन से जी पर इफेक्ट पड़ता है। तो सच बात है भाई साहब, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज मिनिमम एंड पोल एट मैक्सिमम। देखो, ये तो हमने निकाला ही है। पोल पर मैक्सिमम वैल्यू आई है और इक्वेटर पे मिनिमम वैल्यू, ये भी सच है।
तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन चेक कर लो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नहीं स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट नो, बोथ स्टेटमेंट 2 ट्रू। सी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं भाई साहब। आसान सा सवाल था, बस ये फॉर्मूला या ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो जरूरी है। चलो जी अगले सवाल पे पहुंचते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, अभी याद आ जाएगा आपको। इन्होंने कहा वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इज 400 न्यूटन। मान लीजिए ये है अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस पर किसी बॉडी का जो वेट है वो होता है mg, ठीक है, वो दे रखा है 400 न्यूटन। ओके, देन वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेकन एट डेप्थ हाफ ऑफ रेडियस, अगर उसको उसकी रेडियस की आधी गहराई तक ले जाए, उसकी रेडियस है मान लो r, अर्थ की रेडियस, लेकिन हम उसकी आधी गहराई तक ले गए मतलब r/2 तक, तो वहां जाके उसका वेट mg डैश कितना हो जाएगा। ये पहले भी सवाल कर चुके हैं सेम, शायद उसमें 400 की जगह 200 दे रखा था। चलो आपको बताते हैं। पहली बात तो वेट क्यों बदलता है किसी बॉडी का, तो मास नहीं बदलता, बॉडी का वेट होता है mg, m तो फिक्स होता है, बदलता है उसका g। g नीचे जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, डिक्रीज हो गया तो वेट भी घटेगा। तो सबसे पहले अगर आपको वेट निकालना है तो जी निकालो। तो जब हम अर्थ की सरफेस से डी हाइट, डी डेप्थ नीचे जाएंगे, मान लो ये अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू जी है, और डी हाइट नीचे जाएंगे, डी डेप्थ नीचे जाएंगे, तो जी की वैल्यू जी डैश हो जाएगी, और उसका फॉर्मूला होता था जी 1-h/r, ये होता है। तो पहले जी डैश निकाल लो, नीचे जाके फिर उसका वेट निकाल लेना। तो जी डैश निकालने के लिए हमें कितनी गहराई में जाना है, 1-h/r/2, बटे में आर से आर कट गया, ये आ गया 1-1/2 जी इंटू 1-1/2, 1-1/2 जी बटे 1/2 आ गया, तो ये आ गया जी डैश बराबर g/2। लो जी ये आ गया। अब ऊपर वेट कितना है उसका, 400 न्यूटन, नीचे कितना होगा mg डैश, एम जी डैश की वैल्यू रख लो g/2, तो ये आ गया mg/2। अब mg की वैल्यू कितनी थी 400 न्यूटन, वो रख दो उठा के यहाँ से, 400/2 मतलब 200 न्यूटन। बिल्कुल आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऐसा सवाल कर चुके हो आप, अगर आप सही से सवालों को कर रहे हो तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, h वेरी वेरी स्मॉलर देन r इज गिवन बाय। ठीक है भाई, अर्थ की सरफेस है ये मान लीजिए, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, अगर हम उससे h हाइट ऊपर जाएं तो वहां पर g की वैल्यू बदल के कितनी हो जाती है g डैश। ऊपर जाने पर उसका फॉर्मूला, बदले हुए g का फॉर्मूला क्या होता है, g/1+h/r का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये याद होना चाहिए आपको। अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ चलेंगे, h हाइट ऊपर जाएंगे, तो वहां पर g की वैल्यू ये होगी। इसका प्रूफ यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद जरूर होना चाहिए। अब इसमें से तो कोई फॉर्मूला नहीं है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि h की वैल्यू r से काफी कम दी है। अगर h की वैल्यू काफी कम दी है r से, तो इसे फॉर्मूले को किस तरह से लिखा जा सकता है। एक काम कर सकते हैं हम, ये पावर जो है ये 1+h/r की पावर 2 है, इसे ऊपर लेके जाओ तो 1+h/r की पावर -2 आ जाएगी। अब एक बात सोचो, h r से बहुत छोटा है,
आर को इसके बटे में ले जाएंगे तो h बटे आर 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर h बटे आर ये वाली टर्म 1 से काफी छोटी है, ये वाली टर्म 1 से काफी छोटी है, तो यहां पे हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम वो क्या होती है? 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस 1 प्लस एन एक्स होता है, मतलब ये पावर सामने आ जाएगी। अगर x बहुत छोटा हो, x अगर वेरी स्मॉल, x काफी छोटा हो तो ठीक है। इस हिसाब से तो g डैश की जो वैल्यू है g इंटू 1 प्लस ये -2 सामने आ जाएगा, क्योंकि h बटे आर तो काफी छोटा है, तो -2 सामने आ गया और इंटू h बटे आर। इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो 1 माइनस 2h बटे आर, ये जी डैश की वैल्यू आ गई। चेक कर लीजिए, 1 प्लस 2h बटे आर, नहीं 1 माइनस 2h बटे आर जी इंटू में, तो भाई साहब ना तो ये है ना ये है ना ये है सब आंसर। जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h बटे आर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। आसान था ये भी सवाल, बस डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, थोड़ी सी एडिटिंग कर दी। क्या एडिटिंग की कि हमने h को अगर r से बहुत छोटा लेंगे तो ये फॉर्मूला और किस तरह से लिखा जा सकता है, मतलब फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा। अगर h r से छोटा होगा तो आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये वाला। वैसे ये होता है कि जब भी आप h हाइट पे जाओगे तो g कितना हो जाएगा, अर्थ की सरफेस से h हाइट पे जाओगे तो ये फॉर्मूला होता है हमेशा। लेकिन अगर h बहुत छोटा है r से तो आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा अगले सवाल पर आते हैं। ए प्लेनेट हैज डबल द मास ऑफ अर्थ। ये है जी अर्थ। अर्थ का मास होता है मान लीजिए m, रेडियस होती है उसकी r, ये दो काम की चीजें हैं इसकी। ठीक है, अब ये कहा है डेंसिटी इसकी रो। ओके, अब दूसरा प्लेनेट है, उसका मास उससे डबल है, बड़ा बना दो थोड़ा सा, 2m। एवरेज डेंसिटी इक्वल, ओके, रो है, रेडियस पता नहीं भाई साहब कितनी है, तो उसको कह देते हैं r डैश, क्योंकि रेडियस तो दी नहीं। अब इसने बोला एक ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर तो है w, अर्थ पे जब वो ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका मास w है, अगर उसे उस प्लेनेट पे रखेंगे तो उसका मास कितना होगा, w डैश निकालना है। ओके, आसान सवाल है। चलो एक बात बताओ, किसी का भी मास w जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो सर वो डिपेंड करता है g पर। ठीक है ना, तो यहां पे सोच के बताओ जरा g कितना होगा। यहां पे सबसे पहले तो यहां पे जो इसका वेट है, मास नहीं सॉरी, बॉडी का वेट, तो वेट है जो W, वो mg होता है कि नहीं। ठीक है, m क्या है, इस बॉडी का मास, वो तो उस प्लेनेट पे भी m ही रहेगा, पर वेट बदल जाएगा g के बदलने की वजह से। चलो ठीक है, अब यहाँ पे g कितना होगा, g निकाल लो सबसे पहले तो g का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m और बटे में r², ये होता है फॉर्मूला। सर रेडियस तो है नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको पहले लिखो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसी बॉडी का मास W डैश प्लेनेट के ऊपर कितना होगा, तो बॉडी का मास नहीं सॉरी वेट, फिर मैं बार बार मास बोल रहा हूँ,
मास तो सेम होगा वही m, लेकिन g की जगह हो जाएगा यहाँ पे g डैश, यहाँ पे g था स्मॉल, यहाँ g डैश, तो g डैश, g डैश की वैल्यू तो वो हो जाएगी g 2 कैपिटल M और बटे में रेडियस हो जाएगी r डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, ये हो गया इसका वेट। ठीक है, अब इस वेट को, यहां पे वेट पता चल गया हमको, दूसरे प्लेनेट पे वेट पता चल गया, लेकिन इनको एक दूसरे की टर्म में निकालना है। चलो आपस में डिवाइड कर लो, तो W बटे W डैश बराबर M कैपिटल G कैपिटल M बटे में R स्क्वायर और बटे में स्मॉल m कैपिटल G इंटू 2 कैपिटल M बटे में R डैश का स्क्वायर। स्मॉल m कट गए, कैपिटल M G कैपिटल G, और ये आ गया सॉल्व करके, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे बस 2 रह गया, तो ये आ जाएगा R डैश का स्क्वायर बटे में R स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, अब यहां से R डैश बटे R की वैल्यू कहां से लाएं, तो उसके लिए एक क्लू दिया है इन्होंने। क्या क्लू दिया है, इन्होंने कहा दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की, अर्थ की भी और इसकी। अब डेंसिटी कैसे निकलती है, मास बटे वॉल्यूम से, तो एक की डेंसिटी है रो और दूसरे की भी रो, तो ठीक है, दोनों की डेंसिटी को निकाल के हम इक्वल रख देते हैं। तो पहले की डेंसिटी होती है मास बटे वॉल्यूम। मान लो पहले की डेंसिटी रो 1 मान लेते हैं, रो 1, तो अर्थ का मास कैपिटल M और बटे वॉल्यूम इसका 4/3 पाई R क्यूब। चलो ठीक है, ऐसे दूसरे की डेंसिटी रो 2, तो वो M बटे उसका मास 2M और बटे में 4/3 पाई R डैश का क्यूब। अब क्या करें, दोनों को इक्वल रख दो, दोनों इक्वल दे रखी है, रो 1 बराबर रो 2, तो ये आ गया M बटे में 4/3 पाई R क्यूब और 2M बटे में 4/3 पाई R डैश का क्यूब। M से M कट गया, 4/3 पाई पाई कट गए, इधर आ गया R डैश का क्यूब बराबर R क्यूब इंटू में 2 इंटू में R क्यूब। लो जी आ गया। अब एक काम करो, उठा के इसको यहां पे रखें। अब अगर हम यहां से दोनों तरफ का क्यूब रूट कर दें, तो R डैश बराबर आ जाएगा 2 की पावर 1/3 R। भाई R डैश का क्यूब था, क्यूब हट गया, 2 का पावर 1/3 हो गई, क्यूब रूट कर दिया ना आपने दोनों तरफ का, और R की पावर 3 थी वो हट गई क्यूब रूट करके, तो R डैश की जगह उठा के आप ये लिख सकते हो, उठा के यहाँ लिख दो, ये आ गया सॉल्व करके। R डैश की जगह अगर जब उठा के रखेंगे जब हम यहाँ, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3 R का होल स्क्वायर बटे में 2R स्क्वायर, तो ये आ गया सॉल्व करके 2 की पावर 2/3 हो गया, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, R का स्क्वायर और बटे में 2R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, इधर आ गया W बटे में W डैश। अब सोचो W बटे में W डैश, अब हमें वैल्यू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 2W बराबर 2 की पावर 2/3 W डैश, W डैश की वैल्यू चाहिए हमको, तो 2W बटे में 2 की पावर 2/3। अब सोचो पावर डिवाइड करने पर माइनस हो जाती है, तो 2 की पावर ऊपर 1 है, तो 1 माइनस 2/3, नीचे से पावर माइनस हो गई इंटू में W, तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगी 1/3 W, तो W डैश बराबर
2 की पावर 1/3W। तो ये आसानी से हो गया 2 की पावर 1/3W। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सवाल अच्छा था और आसानी से भी हो सकता था, लेकिन पूरा आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको और आसानी से नहीं कर सकते थे, और आसानी से भी ये हो जाता। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 न्यूटन। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन टेकन एट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है, यहां पर किसी बॉडी का वेट होता है mg, वो दे रखा 100 न्यूटन। ओके, अगर वहां से h हाइट ऊपर जाते हैं तो आपको पता है बॉडी का जो वेट हो जाता है, m मास की बॉडी है, मास तो नीचे भी m ही था, मास ऊपर भी m है, लेकिन वेट mg और ऊपर जाके हो जाता है mg डैश। अब ये हमें कैलकुलेट करना है। तो h हाइट पे जाने पर g डैश की वैल्यू निकाल लो कितनी होती है। तो फॉर्मूला है g/1 + h/r का होल स्क्वायर। अब g/1 + h कितना दे रखा उन्होंने, r/4, 1/4 ऑफ रेडियस। देखो ये लिख रखा 1/4 ऑफ रेडियस। तो r/4/r का होल स्क्वायर, r से r कट गया। g डैश की वैल्यू आ गई g/1 + 1/4, तो 5/4 का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो 16g/25, जी डैश आ गई। तो ऊपर जाने पर जो वेट है वो हो गया, वेट निकालना है W, mg डैश। तो m g डैश की वैल्यू उठा के रख दो यहां से, तो वो हो गई 16g/25। अब सोचो W कितना हो गया, तो वो हो गया 16/25 को बाहर ले लो mg। mg की वैल्यू कितनी थी 100, उठा के यहाँ रख दो। तो 16/25 इंटू में 100, 25 से इसको काटो, 4 4 इंटू 16, 64 न्यूटन। इसका मतलब ऊपर जाने पर उसका वेट 64 न्यूटन रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मेरे हिसाब से आप लोगों को सब बात समझ में आ गई होगी और मजा भी आ रहा होगा इस चैप्टर को करने में। फॉर्मूले बस याद कर लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे यार, बहुत ही आसान है मतलब। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए, अपने आप पर स्ट्रेस मत डालिए, सिर्फ अपना काम करते रहिए, डेली का डेली सवाल लगाइए, सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।